नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के सकरोढ़ा गांव में जमीन विवाद में जमकर फायरिंग की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो 16 नवंबर का है। वीडियो में एक शख्स को फायरिंग करते साफ साफ देखा जा सकता है। देखिए कैसे ये हाथ में राइफल लिए हुए है और एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि गोवर्धन जमादार की पत्नी चंदमा देवी अपने परिवार के साथ खेत में धान की कटनी कर रही थी। उसी दौरान गांव के रघुवंश प्रसाद और उसके अन्य सहयोगियों ने खेत पर चढ़ाई कर दी और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने चारों ओर से घेराबंदी कर फायरिंग शुरू कर दी। अशोक उर्फ मंटू से 2 नाली बंदूक छीन पुलिस के हवाले कर दिया। इधर घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात दरोगा गणेश राय ने रघुवंश और अशोक को गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार भयभीत है। परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सीतामढ़ी में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोई अवस्था में पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन हत्यारों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। घटना महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर सुमौल गांव की है। बताया जाता है कि इस गांव के रहने वाले सीताराम राय और उनकी पत्नी फूलू देवी रात के वक्त खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह हुई और दोनों जब कमरे से बाहर नहीं आए तो घर के दूसरे सदस्यों को शक हुआ। कमरे में जाने पर दोनों का शव खून से लथपथ पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल करने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि रुपये के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीतामढ़ी एसपी के निर्देश पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। एफएसएल की टीम मामले की जांच करेगी। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक सनकी शख्स ने अपने 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या के बाद अपनी पत्नी को भी चाकू गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतने से भी जब सनकी का मन नहीं भरा तो उसने घटना को अंजाम देने के बाद सभी को जलाने की नीयत से आसपास के पुआल की टाल में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। मामला बरहरवा गांव का है। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों की भीड़ जुटी हुई है। मौके पर पहुंचे लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बताया जाता है कि सनकी शख्स रोशन शाह नेपाल की गौशाला का रहने वाला है। डुमरा थाना क्षेत्र के बरहरवा में खाली पड़े चौर में उसने सबसे पहले अपने 2 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को जमीन पर पटककर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उसके बाद चाकू मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने अपनी पत्नी पर भी चाकू से कई वार किए। उसे मरा समझकर वहां से भाग गया। फिलहाल इस घटना से सनसनी मच गई है। अस्पताल में लगे इन बेड की हालत को देखिए। इन्हीं फटे और जर्जर बेड पर मरीजों का इलाज होता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये हाल खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गृह जिले गोपालगंज का है, वो भी तब जब वे खुद स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। तस्वीरें गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की हैं। यहाँ कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल में रंग रोगन तो कराया गया है, लेकिन जर्जर पड़े बेड को बदला नहीं गया। इमरजेंसी वार्ड में इन्हीं जर्जर बेड पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ठंड में मरीजों को न तो कंबल मिल रहा है और न ही बेड पर उनके लिए चादर तक की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के सभी दावों की पोल खोल रही हैं। मरीज ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप खुद अस्पताल के इन बेड की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों को कितनी परेशानी होती होगी। वहीं अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बजाय चैन की नींद सो रहा है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बैंक से रुपए निकालकर खरीदारी के लिए रुके रिटायर्ड फौजी से 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना रतनपुर सहाय थाना क्षेत्र के जीटी कॉलेज चौक के पास की है। लूट की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड फौजी उदय शंकर सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किराना दुकान से कुछ सामान की खरीदारी कर रहे थे। तभी एक युवक बैग छीनकर तेजी से भाग जाता है। रोड की दूसरी तरफ एक और युवक बाइक लेकर इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही युवक बैग लेकर रोड क्रॉस करता है, बस दूसरा युवक बाइक स्टार्ट कर देता है और दोनों यहाँ से 9-2-11 हो गए।
बताया जा रहा है कि रुपए से भरे बैग में एटीएम कार्ड, पासबुक और कई जरूरी कागजात भी थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। हाजीपुर नगर के अनजानपीर चौक पर एक कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। आगलगी की घटना इतनी भयंकर थी कि 4 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कबाड़ की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं दुकान के बगल में स्थित एक मकान भी आग की चपेट में आ गया, जिसमें मकान आंशिक रूप से जल गया। मकान के अंदर रखी बाइक सहित अन्य सामान भी जल गए हैं। आग से लगभग 13 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इधर लालगंज के अगरपुर के रहने वाले कबाड़ी दुकानदार मोहम्मद रियाज ने शक जाहिर किया है कि उसकी दुकान में किसी ने जानबूझकर आग लगा दी है। फिलहाल इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में चोरी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए क्योंकि ये जगह जिले की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। यहाँ की निगरानी के लिए 100 सुरक्षा गार्ड और 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉलेज कैंपस से बाइक की चोरी होने पर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चोरी की ये घटना कॉलेज कैंपस के जनरेटर हाउस के पास हुई। चोर की हिम्मत तो देखिए, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भी चोर आराम से बाइक लेकर चलते बना। हैरानी की बात तो ये है कि चोर की शक्ल कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर चोर आराम से बाइक लेकर फरार हो गया। चोरी की इस घटना से सभी आश्चर्यचकित हैं। डॉक्टरों और स्टूडेंट्स में डर का माहौल है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एमजीएम रजिस्ट्रार ने जिला प्रशासन से जल्द ही चोरी की इस गुत्थी को सुलझाने और कार्रवाई की मांग की। साथ ही चोर को पकड़वाने वाले को 25,000 नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलन बाजार में एक निजी नर्सिंग होम 23 साल के बीमार युवक की इस नर्सिंग होम में मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच नर्सिंग होम के स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। इस वजह से नर्सिंग होम में पहले से इलाज करा रहे मरीज और उसके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। हंगामे की सूचना पर कासिम बाजार थाने की पुलिस नर्सिंग होम पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मृतक के पिता बरियारपुर उत्तरी बस्ती निवासी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके बेटे सागर को कमर में तेज दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। रात में पानी चढ़ाने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही, लेकिन अगले ही दिन डॉक्टर ने ये कहते हुए ऑपरेशन से मना कर दिया कि इसका ऑपरेशन करने से बेड गंदा हो जाएगा और इसीलिए इसका ऑपरेशन सबसे आखिर में करेंगे। ऑपरेशन नहीं होने से सागर की मौत हो गई और फिलहाल अब इस पूरे मामले की जाँच जारी है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान बिष्टुपुर में आयोजित 5 दिवसीय अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन के चौथे दिन नागालैंड के कोन्यक ट्राइब के कलाकारों ने रंग जमाया। राजस्थान के सहरिया ट्राइब के स्वागत गीत से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद उड़ीसा के आदिवासी जनजाति के नृत्य और संगीत ने लोगों के बीच समा बांधा। यह नृत्य संगीत खुशी के मौके पर गाए जाते हैं। जब गांव में खुशियां हो, अच्छी फसल हो, तो गांव के लोग पहाड़ से उतरकर इस तरह के नृत्य और संगीत करते हैं। नृत्य में आप देख सकते हैं कि जंगल की पेड़ों की पूजा, फसल की रोपाई, खेत में हल की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक हर चीज को दर्शाया गया है। इसमें राजस्थान, उड़ीसा, केरल, असम और कश्मीर के जनजातीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। बता दें कि इस साल अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन विलुप्त हो रही आदिम जनजातियों की कई संस्कृति को दिखाया जाएगा। पाकुड़ में आज भी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हल बैल के जरिए ही खेती करते हैं। गरीब किसानों की माने तो ना ही पहाड़ी क्षेत्र में कोई ट्रैक्टर पहुंचता है और कहीं पहुंचते भी हैं तो इतना पैसा नहीं हो पाता कि ट्रैक्टर के जरिए खेत की जुताई कर सकें। इसलिए ये लोग अपने खेत की जुताई हल बैल के जरिए ही करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
किसान बताते हैं कि इस बार बारिश कम हुई है, जिस वजह से खेत पूरी तरह से सूखी हुई है, लिहाजा धान की खेती नहीं हो पाई है। लगभग 1 किलोमीटर दूर से मशीन के जरिए पटवन कर खेतों में आलू और सरसों लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल धान तो नहीं हो पाई, पर हम लोग खेतों में पूरी परिवार के साथ मिलकर आलू और सरसों लगा रहे हैं, ताकि आलू और सरसों की अच्छी पैदावार होती है तो इसे बाजार में बेचकर बदले में बाकी सामान लाकर किसी तरह जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा सकती है। शौक बड़ी चीज होती है। कोई खाने पीने का शौकीन होता है तो कोई बाइक कार का, लेकिन बिहार के लोग घोड़े के भी शौकीन हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय एक घोड़ा सोनपुर मेले की शान बन गया है। इस घोड़े का नाम बादल है। बादल खास इसलिए भी है क्योंकि सोनपुर मेले में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रखी गई है। बता दें कि राजस्थान के मल्होत्रा नस्ल के बादल को सबलपुर दियरा के रहने वाले विजेंद्र राय ने 11 साल पहले खरीदा था। बताया जाता है कि घोड़ा इतना लकी है कि घोड़े ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। घोड़ा आने के बाद घर में इतनी खुशहाली और तरक्की हुई कि गांव के दर्जन भर लोगों ने भी घोड़े खरीद लिए। इतना ही नहीं, गांव के सभी लोग बादल के साथ ही अपने घोड़े को बांधते हैं ताकि उनका घोड़ा भी बादल की तरह लकी बन जाए। बादल की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी जरूर गई है, लेकिन इसको बेचना नहीं है। बादल के बारे में इसके मालिक विजेंद्र राय ने बताया कि यह घोड़ा 1 करोड़ का है, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते हैं। कोई इसकी कितनी भी कीमत क्यों न दे, लेकिन वो बादल को नहीं बेचेंगे। तस्वीरें देखकर आपको एक पल के लिए लगेगा कि ये भूकंप या अगलगी के समय का लाइव वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनडीआरएफ टीम के द्वारा चलाई जा रही मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। जी हाँ, हादसों से बचने के लिए उससे बचाव की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इसी को लेकर शेखपुरा मुख्यालय स्थित डीएम उच्च विद्यालय में एनडीआरएफ बीटा टीम के द्वारा स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को आपदा के समय बचाव के उपाय बताए गए। भूकंप, अगलगी, बाढ़ जैसी आपदाओं से कैसे बचाव किया जाए, इससे जुड़ी जानकारी स्कूली बच्चों को दी गई। प्रोग्राम की पहली कड़ी में स्कूल के सारे स्टाफ को एक कमरे में बैठाकर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर मनोज ने कंप्यूटर की मदद से आपदा से बचाव की थ्योरी बताई। फिर आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रैक्टिकल कर छात्र छात्राओं को सिखाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को भूकंप सहित अन्य आपदाओं में अपनी और अपने परिवार की जान कैसे बचाई जाए, इनके तरीकों की भी जानकारी दी गई। भोजपुरी के स्टार सिंगर और कई सफल फिल्मों में काम कर चुके अजीत आनंद के अचानक सोनपुर मेला के एक थिएटर में पहुंचने से लोग हैरान हो गए। दरअसल थिएटर के मंच पर लड़कियां ठुमके लगा रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी मंच से अनाउंसर ने अनाउंस किया कि हमारे बीच भोजपुरी के स्टार सिंगर और फिल्मों के अभिनेता अजीत आनंद उपस्थित हुए हैं, जिसके बाद मंच पर अजीत आनंद का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद अजीत आनंद ने एक के बाद एक करके 3 भोजपुरी गाने गाकर वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अजीत आनंद के गाने पर लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए। कहा जा रहा है कि लाखों रुपए लगाने के बावजूद थिएटर में लोगों की भीड़ उम्मीद से कम रही है, जिसको दुरुस्त करने के लिए थिएटर मालिक ने अजीत आनंद को बुलाया था। उम्मीद है कि अजीत आनंद के आने के बाद लोगों का रुझान थिएटर की ओर बढ़ेगा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में मालिनी अवस्थी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। मेले के सरकारी पंडाल में आयोजित तय कार्यक्रम के अनुसार स्टार सिंगर मालिनी अवस्थी मंच पर पहुंची थी। उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पर्यटन विभाग का पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। यहाँ तक कि सड़क पर भी लोग खड़े होकर मालिनी अवस्थी को सुन रहे थे। मंच पर मालिनी अवस्थी ने अपनी मनमोहक आवाज का जादू बिखेरा ही, साथ ही वह मंच से सीधे दर्शक दीर्घा में पहुँच गयी और अपने साथ करीब आधे दर्जन महिलाओं को आमंत्रित कर मंच पर ले आई और सभी महिलाओं को अपने गाने पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया। मालिनी अवस्थी के दर्शकों से खुद को करेक्ट करने के अद्भुत जादू को लोगों ने खूब पसंद किया। मालिनी अवस्थी ने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में गाने गाकर लोगों का मन मोह लिया। आप भी देखिए मालिनी अवस्थी की शानदार प्रस्तुति। दानापुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रशासन गांव में बेशक हर घर में शौचालय निर्माण कराने के लिए जोर लगा रहा हो, लेकिन शहर में सार्वजनिक शौचालय की सूद लेने वाला कोई नहीं है। परिषद क्षेत्र के बस स्टैंड,
पोठिया बाजार और अस्पताल मोड़ स्थित सार्वजनिक शौचालय में ताला लटका हुआ है, जबकि पोठिया बाजार स्थित नवनिर्मित शौचालय पर कब्जा कर तबेला बना दिया गया है। देखिए, जहां शौचालय होना चाहिए था वहां गाय भैंस बांध दी गई हैं, जिससे दुकानदारों और आम लोगों को शौच के लिए भटकना पड़ता है। इतना ही नहीं, जहां शौचालय का गेट खुला भी है वहां गंदगी इतनी है कि लोग इसका इस्तेमाल तो दूर यहां आसपास भटक भी नहीं सकते। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को उठानी पड़ती है, जबकि बस स्टैंड और अस्पताल मोड़ के शौचालय में ताला लटका है। इस कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। जमुई की कचरा डंपिंग यार्ड में निगम प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे शहर की हवा जहरीली हो रही है। बता दें कि पूरे शहर का कचरा जिस डंपिंग यार्ड में फेंका जाता है, वहां की आग का धुआं शहर के हवा को दूषित कर रहा है। डंपिंग यार्ड में कचरे के ढेर से धुआं 24 घंटा निकलते रहता है। एक तो शहर के आबादी वाले इलाके में कचरा डंपिंग यार्ड और फिर उसमें लगी आग ने पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, इससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस लापरवाही के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान के मामले में अधिकारियों का कहना है कि कचरा चुनने वाले लोग यहां आग लगा देते हैं, जो कि गलत है और उससे नुकसान पहुंचता है, जिसे रोकने के उपाय किए जाएंगे। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये कचरा चुनने वाले लोग बिना किसी की इजाजत कैसे कचरा जला रहे हैं, और अगर ये सिलसिला कई दिनों से चला आ रहा है तो इस ओर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। हजारीबाग के टाटी झरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने होलंग पंडवा नदी पुल के नीचे पिलर के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, खोखा और अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। टाटी झरिया थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हजारीबाग एसपी को हजारीबाग बगोदर मुख्य मार्ग स्थित थाना अंतर्गत होलंग के पंडवा नदी पुराने पुल के पिलर के पास पानी की धार में बंदूक की गोली जैसा दिखने वाला सामान मिलने की सूचना मिली थी। डीएसपी के दिशा निर्देशानुसार उसके सत्यापन के लिए वह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुल के पिलर के नीचे टॉर्च और लाइट से सघन जांच करने पर 8 से 10 की संख्या में गोली का खोखा दिखा। इसके बाद अगल बगल गहराई से जांच करने पर कीचड़ से सनी सीमेंट की बोरी और पुल के पिलर के आसपास के जंग लगा हुआ 16 निष्क्रिय हैंड ग्रेनेड, बॉडी ग्रेनेड का 8 बेस प्लग सहित कई हथियार बरामद किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी इन सामानों को वहां छिपाकर रखने के बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। लोहरदगा के भक्सो कोयल नदी तट पर रेलवे स्टेशन के पास चल रहे 2 दिवसीय विहंगम योग समारोह 501 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ हवन पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर भव्य भंडारा का आयोजन किया गया था। पूजन हवन कार्यक्रम संत प्रचर श्री विज्ञान देव जी महाराज की अगुवाई में संपन्न हुआ। विहंगम योग के क्रियात्मक ज्ञान की दीक्षा, प्राणायाम, ध्यान कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उपस्थित हजारों लोगों को संत प्रचर श्री विज्ञान देव जी महाराज की दिव्य वाणी सुनने को मिली। इससे पहले बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। बताया गया कि सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के निमित्त विहंगम योग की विमल ज्ञानधारा को प्रकाशित किया। दोनों घायल राजमिस्त्री हजारीबाग के रहने वाले हैं। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें गंभीर हालत को देखते हुए एक को धनबाद रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही राजमिस्त्री के परिवार में शोक का माहौल है। परिजन मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत करीब 7 करोड़ की लागत से इस मॉडल स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेका रांची के कुमार कंस्ट्रक्शंस को मिला है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में कैलाश शाह उर्फ बबलू के घर में सुबह 7 बजे के करीब भीषण आग लग गई। दरअसल इस घर में आग लगी थी, जिसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे आग भड़क गई।
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसे काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर अवैध रूप से केरोसिन तेल और डीजल का गोदाम बना दिया गया था। आग को लेकर लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। वहीं दमकल कर्मी का भी कहना है कि ये आग केरोसिन तेल और डीजल जमा करने की वजह से लगी थी। वहीं आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इससे पहले भी हसनगंज मोहल्ले से बबरगंज पुलिस ने भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल 2 सप्ताह पहले ही बरामद किया था। वहीं लोगों को आशंका है कि उसी के साथ यह भी अवैध किरासन तेल और डीजल के धंधे में लगा हुआ था। सवाल उठता है कि भारी मात्रा में केरोसिन तेल और डीजल का भंडारण किया जा रहा था, लेकिन मुजाहिदपुर पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब बनाना, बेचना, पीना या दूसरे राज्यों से यहाँ लाना कानूनन अपराध है। हाल के दिनों में यूपी से गोपालगंज में शराब की तस्करी बढ़ी है। ऐसे में शराब तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए इस बलथरी चेक पोस्ट के अलावा 7 नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां मद्य निषेध विभाग के अफसरों और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इतनी सख्ती के बाद भी शराब तस्करों ने अपना गोरख धंधा नहीं बदला। अब दिन में ही पुलिस को चकमा देकर शराब तस्करी का नया इजाद ढूंढ लिया है। देखिए इस तस्वीर को। पुलिस के वाहन में रखी गई इन लकड़ियों को देखने से तो यही लग रहा है कि बढ़ई का काम करने वाले लकड़ी का पटरा लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस लकड़ी के अंदर की तस्वीर को देखेंगे तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल तस्करों ने लकड़ी के पटरों में शराब छिपाकर रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के मुताबिक ये कार्रवाई यूपी के सीमावर्ती कुचायकोट थाने के जलालपुर के पास की गई है। अरवल से फिर अवैध शराब पकड़ाई है। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ चालक और उपचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप वैन से 76 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। दरअसल दिलवारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, जहां औरंगाबाद की ओर से चलकर आ रही एक पिकअप वैन को रोका गया। पुलिस को शक हुआ कि इसमें अवैध रूप से सामान रखा गया है, तो गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। गाड़ी की जांच पड़ताल हुई तो 76 कार्टन विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब माफियाओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप वैन के अंदर बॉक्स बनाई थी, ऊपर से पुराना टायर रख दिया था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक हरियाणा का रहने वाला है। चालक ने बताया कि वो हरियाणा के पानीपत से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, पर शराब के धंधेबाज बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय के बीरपुर थाने का है, जहां पुलिस ने सहुरी चौर में छापेमारी कर वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया। नष्ट किए गए अर्धनिर्मित शराब की मात्रा करीब 2000 लीटर से भी अधिक थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब के साथ साथ शराब बनाने वाली सामग्रियों और उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब की धंधेबाजी का एक बड़ा अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अक्सर सामने आते ऐसे मामले प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर सवालिया निशान तो लगा ही देते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़े गए शराब तस्करों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है, ताकि शराब के बड़े धंधेबाजों तक पहुंचा जा सके। गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हर रोज शराब तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं। इसके बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। नए नए जुगाड़ से शराब की तस्करी की जा रही है। ताजा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास का है, जहां बाइक की सीट के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी करने का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 167 बोतल शराब बरामद की है। तस्कर ने बाइक के पुर्जे में शराब छिपाई थी। पुलिस को शराब बरामद करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए कैसे पुलिस बाइक की सीट के अंदर से शराब निकाल रही है। बाइक के हर पार्ट को तस्कर ने तहखाना बना दिया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों तस्कर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। दोनों शराब तस्कर यूपी से शराब की खेप बाइक में छिपा कर ला रहे थे। तभी पुलिस की नजर इन पर पड़ी और पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से भारी मात्रा में शराब मिली। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है।
अस्पताल के बेड पर एक साथ लेटे इन 3 लोगों को देखिए। देखकर लगता है कि क्या दोस्ती है, जो तीनों बड़े आराम से एक ही बेड पर सो रहे हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी, बेड पर पड़े ये दोनों पुलिसकर्मी हैं, जो अपने साथ एक कैदी को इलाज कराने को लेकर आए थे और उनका इलाज करवाकर बेखबर होकर सोए हैं। लापरवाही की ये तस्वीर भागलपुर की है। दरअसल 0 माइल थाना क्षेत्र के मिराकचक में साल 2019 में हुए एक गोलीबारी कांड में सबौर के नवटोलिया निवासी पवन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाजत में बंद आरोपी को किसी जहरीले जीव ने काट लिया, जिसके बाद 0 माइल थाना पुलिस उक्त आरोपी को अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती करा दिया गया। उसके बाद दोनों सिपाही और कैदी एक साथ ही अस्पताल के बेड पर सो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधी हथकड़ी खोलकर अस्पताल से फरार नहीं होंगे? वही मामले में सिटी एसपी ने कार्रवाई की बात कही है।